बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KNS एकेडमी। सो अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम डिस्कस करने वाले पैथोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं। द वर्ड पैथोलॉजी डिराइवेटिव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पैथो मीन्स सफरिंग एंड लॉजिक मीन्स स्टडी। हमारे पास पैथोलॉजी का वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। इसकी मीनिंग है पैथोस मीन्स सफरिंग एंड लॉजिक मीन्स स्टडी। पैथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बायोकेमिकल एंड फंक्शन चेंज इन द सेल टिश्यू एंड ऑर्गन डेट अंडरलाइन डिजीज। पैथोलॉजी जो हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, बायोकेमिकल के बारे में और इसके फंक्शन। इसमें हमारे पास जो जो चेंजेस आती है सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर और ऑर्गन के अंदर, जो हमारे पास जो जो चेंजेस आती है तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या है पैथोलॉजी। जब सिंपल वर्ड में कहो तो हम किसी भी डिजीज़ के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास सेल एडाप्टेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी हमारे पास क्या है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। जब हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, जो हमारे पास जो नॉर्मल सेल की जितना साइज होती है उसे जब हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, इसमें नॉर्मेलिटी की वजह से या किसी की वजह से इंक्रीज हो जाती है इसकी ऑर्गन में, जब इसकी ऑर्गन की साइज़ भी इंक्रीज हो जाती है और इसकी जो फंक्शनल कैपेसिटीज़ है वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी कहते हैं। हाइपरट्रोफी के बाद हम इसकी एग्जांपल में आते हैं कि हमारे पास एग्जांपल क्या है। हमारे पास एक है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, एक फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में हमारे पास कौन कौन सा एग्जांपल है और फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में हमारे पास कौन से एग्जांपल है? मायोकार्डियम इन हाइपरटेंशन। जब हमारे पास मायोकार्डियम की जो साइज इंक्रीज हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से, तो ये हमारे पास पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में आता है। स्केलेटल मसल्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। स्केलेटल मसल जो रिस्पॉन्स करता है एक्सरसाइज में, तो अब है हमारे पास पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में ही इसकी एग्जांपल आ जाती है। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में हमारे पास कौन से हैं? ग्रोथ ऑफ यूरेटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब हमारे पास प्रेगनेंट के दौरान जब इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में आते हैं। हमारे पास ये आप लोग एग्जांपल डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। हमारे पास ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस है और हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जो नीचे जो लाइन है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल सेल है। और ये हमारे पास जब हाइपरट्रोफी इसकी एबनॉर्मलिटी सेल के अंदर आ जाती है तो इसकी साइज हमने क्या कहा, इसके हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं। और जो इसकी जो फंक्शनल कैपेसिटीज़ है और जो हमारे पास जो ये काम करती है ये भी हमारे पास क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गन और टिश्यू यूजुअली रिजल्टिंग इन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू। हमारे पास जो हाइपरप्लेशिया जो इंक्रीज होता है नंबर ऑफ सेल में या ऑर्गन और टिश्यू, जब हमारे पास इंक्रीज हो जाता है तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं? हाइपरप्लेशिया। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? जब हमारे पास इंक्रीज हो जाती है ब्रेस्ट साइज की, जब हमारे पास इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका ये एग्जांपल है हमारे पास हाइपरप्लेशिया की। ये हमारे पास जो एंडोमेट्रियम की जो हमारे पास जो पीरियड टाइम होती है जो मेंसेस में, ये हमारे पास थिक हो जाते हैं, ये भी हमारे पास हाइपरप्लेशिया का एग्जांपल। ये लोग आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास इंक्रीज हुआ है सेल नंबर, बेसमेंट मेम्बर है और इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है। तो ये हमारे पास जब इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारे पास क्या है? हाइपरप्लेशिया है। इसका एट्रोफी जो है ना वो हमारे पास है डिक्रीज इन साइज ऑफ ए बॉडी पार्ट्स सेल्स ऑर्गन एंड अदर टिश्यू। जब हमारे पास डिक्रीज होगा इन साइज, एक सेल की साइज हमारे पास डिक्रीज होगा या ऑर्गन, तो इसको हम क्या कहते हैं? या टिश्यू, तो इसको हम क्या कहते हैं? एट्रोफी। एट्रोफी में हमारे पास एग्जांपल है श्रिंकिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द थाइमस इन द अर्ली चाइल्डहुड में। जब हमारे पास थाइमस की साइज जो है ना डिक्रीज होती है तो इसको हम एट्रोफी कहते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल सेल है और ये हमारे पास एट्रोफी का सेल है। इसमें आप देख सकते हैं इसका साइज कितना है और एट्रोफी में हमारे पास डिक्रीज होगा सेल साइज। इसके बाद हमारे पास है मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया में हमारे पास क्या ये दो डिफिनीशन लिखे होते हैं। रिवर्सिबल चेंज इन विच एडल्ट टाइप्स, जो हमारे पास रिवर्सिबल चेंज होगा उसको भी हम मेटाप्लेशिया कहते हैं। दूसरा हमारे पास है ए चेंज ऑफ सेल फॉर्म डेट डज नॉट नॉर्मली ऑकर इन द टिश्यू इन विच इज फाउंड। जो हमारे पास आप लोग इस तरह समझ सकते हो सेल जो है ना वो हमारे पास सही से काम कर रहा हो। पहले जो है ना वो हमारे पास सेल सही काम है लेकिन दरमियान में काम करना छोड़ दे, फिर से सही काम करना शुरू कर दे, फिर से दरमियान में काम करना छोड़ दे। अब दरमियान में जो हमारे पास रिवर्सिबल जो हमारे पास चेंजेस आती रहती है उसको हम क्या कहते हैं? मेटाप्लेशिया कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सेल टाइप्स टू अनदर। ये हमारे पास कन्वर्जन होती है एक सेल में दूसरे। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास
ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, ये भी हमारे पास नॉर्मल सेल है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, मेटाप्लेशिया आ गया है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है सेल के अंदर। फिर इसमें हमारे पास क्या है, नॉर्मल सेल फिर से आ गया, तो ये अब हमारे पास क्या है, मेटाप्लेशिया है। डिस्प्लेशिया अब हमारे पास है टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल विद इन ए टिश्यू और ऑर्गन। है हमारे पास क्या है, जब हमारे पास एक नॉर्मल सेल में जब हमारे पास एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जब हमारे पास सेल नॉर्मल हो लेकिन या फिर एबनॉर्मल हो जाता है सेल, इसकी टिश्यू या इसका ऑर्गन में कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेशिया। डिस्प्लेशिया तो हमारे पास कैंसर नहीं है, इसको हम डायरेक्ट कैंसर नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारे पास सम टाइम बस कैंसर बन जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हिप डिस्प्लेशिया, एपिथेलियल डिस्प्लेशिया, ये सब हमारे पास क्या है, डिस्प्लेशिया के एग्जाम्पल है। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, फिर भी हमारे पास इसकी शेप जो है ना वो हमारे पास इरेगुलर हो जाती है, मतलब आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये भी हमारे पास नॉर्मल शेप, ये भी नॉर्मल, लेकिन फिर हमारे पास इरेगुलर शेप बन जाती है, क्योंकि इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। अब इसका टाइम पे इलाज ना हो तो ये हमारे पास कैंसर भी बन सकता है, ये हमारे पास डिस्प्लेशिया है। फिर हमारे पास है हाइपोप्लेशिया। फिर हमारे पास है हाइपोप्लेशिया। हाइपोप्लेशिया हमारे पास क्या, हाइपोप्लेशिया रिफर टू ए लैक ऑफ सेल इन ऑर्गन और टिश्यू। जब हमारे पास लैक ऑफ सेल मतलब कहीं पे सेल हो और कहीं पे ना हो, गैप आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोप्लेशिया। अंडर डेवलपमेंट और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गन, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया, या अंडर डेवलपमेंट हो या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोप्लेशिया। हाइपोप्लेशिया ऑफ द एनिमल्स ऑफ द टीथ इंडिकेट दैट द एनिमल कोटिंग इज थिनर देन नॉर्मल और मिसिंग इन सम बट नॉट ऑल एरिया। हमारे पास जब दांतों में जब स्पेस हो तो उसको हम हाइपोप्लेशिया कह सकते हैं। ये आप लोग डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। जो बस देखो हमारे पास सेल है, दरमियान में स्पेस है, फिर सेल है, फिर दरमियान में स्पेस है, फिर सेल, इस तरह। एप्लेशिया हमारे पास क्या है, एप्लेशिया इज अ कंडीशन इन विच ऑर्गन लिव्स और अदर बॉडी पार्ट डज नॉट डेवलपमेंट। कहते हैं एप्लेशिया जो वो कंडीशन होती है जो हमारे पास बॉडी पार्ट डज नॉट डेवलपमेंट, मतलब सर से बना ही ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्लेशिया। आप लोग डायग्राम में बस एप्लेशिया है मतलब नो प्रोडक्शन। ये हमारे पास जब बर्थ से पहले ही होते हैं, जब बच्चा पैदा नहीं होता ना तो इसके पहले ही एप्लेशिया होती है, क्योंकि वो पार्ट बना ही नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्लेशिया कहते हैं। लास्ट और 8 नंबर पार्ट जो है ना वो हमारे पास है न्यूप्लेशिया। न्यूप्लेशिया हमारे पास क्या है, न्यूप्लेशिया इज द अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स और टिश्यू इन द बॉडी एंड द एबनॉर्मल ग्रोथ इटसेल्फ इज कॉल्ड न्यूप्लेशिया और ट्यूमर। न्यूप्लेशिया को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, और हमारे पास क्या है, ट्यूमर। ये हमारे पास अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, मतलब ये कंट्रोल में नहीं होती, ये कुछ ऊपर होगी नीचे होगी, ये हमारे पास कंट्रोल में नहीं होता, इसको हम ट्यूमर भी कहते हैं, मतलब कैंसर भी कहते हैं। ये हमारे पास कैंसर की दूसरी फॉर्म है, दूसरा नेम है कैंसर का। इसके एग्जांपल हमारे पास बिगिंग ट्यूमर्स है, रेस्पिरेटरी एयरवे में जो हमारे पास लिवर सेल में जो हमारे पास कैंसर होते हैं, ये हमारे पास सारे एग्जांपल है न्यूप्लेशिया। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास न्यूप्लेशिया का एक डायग्राम है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर और नीचे ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मलिटी ग्रोथ हो रही है और अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है। इसका ना तो कोई शेप है और ना ही कोई कंट्रोल लिमिटेड टाइम होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, न्यूप्लेशिया, और ये हमारे पास कैंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।